हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो हमारा। यहाँ पर हम जो शुरू करेंगे, अब यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इंडिकेटर्स पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। इंडिकेटर्स को समझना शुरू करेंगे। अब इंडिकेटर्स में आपको कौन कौन से इंडिकेटर्स पढ़ाऊँगा वो भी आपको बता दूंगा। 4 इंडिकेटर्स हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। 4 में से, क्योंकि 4 यही 4 क्यों, क्योंकि इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि यही 4 आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यही 4 मार्केट में रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर का सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि मतलब क्या होता है। इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करने वाला, ठीक है। जो कोई चीज़ आपको कोई डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है वो चीज़ है इंडिकेटर। देन अब एक चीज़ को समझो आप कि इंडिकेटर जो है वो आपको डायरेक्शन बता रहा है कोई एक पर्टिकुलर। तो आपको डायरेक्शन बताने समझने की मतलब या किसी से पूछने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपको वो चीज़ नहीं पता है, ठीक। इंडिकेटर का मतलब क्या है, आप उसका यूज़ कब करते हो, जब आप नए होते हो किसी जगह पे। मान लो आप कहीं पर गए, आपको कहीं जाना है, तो आपको रास्ते नहीं पता है, तो आप वो हरे वाले बोर्ड देखते हुए जाते हो, ठीक है। आप कहीं पर जा रहे हो बहुत दूर की यात्रा पर, तो आप बोर्ड देखते हुए जाते हो कि ये इतने किलोमीटर है और राइट मुड़ना है। इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना, इंडिकेट करने वाला, ठीक। आप अगर अपने ही शहर में हो जहां आप रह रहे हो, या आप कहीं नई जगह पर जाते हो और रह जाते हो 1-2 महीने, तो आपको फिर उस इंडिकेटर बोर्ड की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप समझो कि हमको इंडिकेटर से चाहिए क्या, क्योंकि हमने प्राइस में सारी चीज़ें समझ ली हैं, प्राइस में सब कुछ डिस्काउंटेड होता है। अब इंडिकेटर जो है वो प्राइस का ही डेरिवेटिव है, ठीक। आपको इंडिकेटर की ज़रूरत कब है, क्यों है? इंडिकेटर की ज़रूरत आपको इसलिए है ताकि आप वॉल्यूम्स को समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि प्राइस में आप प्राइस को समझ रहे हो, वॉल्यूम को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। आपको वॉल्यूम को भी थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है अगर आपको एग्जैक्टली अपने जो एनालिसिस है उसमें एक एज लाना है तो, ठीक। हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते क्यों हैं? इंडिकेटर्स का यूज़ हम क्यों करते हैं? ताकि हम वॉल्यूम को समझ पाएं, वॉल्यूम को, ठीक है। अच्छा, कैसे समझते हैं? वॉल्यूम को समझने का तरीका होता है इंडिकेटर्स से डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस कैसे बताता हूं, देखो। डाइवर्जेंस 2 तरह के होते हैं, देखो। मैं यहाँ पर सिर्फ डाइवर्जेंस की बात करूंगा। इंडिकेटर्स किस तरह से बाकी दुनिया यूज़ करती है ये छोड़ दो, कैलकुलेशन क्या होती है किसी इंडिकेटर की वो छोड़ दो। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस की बात करेंगे, दैट्स इट, ठीक। मोस्टली जो जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है इंडिकेटर्स में समझने की, वो होती है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस किस तरह से होते हैं, देखो। प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, नए नए हाई बना रहा है, ठीक है। और इंडिकेटर एक मान लो इस तरह से होता है जो कि 2 लाइंस के बीच में चलता है, और उसमें क्या हो रहा है कि वो इस तरह से चल रहा है प्राइस के साथ, और उसमें आप देखते हो कि एक जगह पर जा कर के अपने हाई बनाना वो बंद कर देता है, और बार बार जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और होता है और अपने हाई काट रहा होता है बार बार बहुत कम मार्जिन से, और उसके बाद दोबारा प्राइस नीचे की तरफ आता है घूम के, तो उस समय क्या होता है कि जब वो नया हाई बनाता है ना प्राइस कई बार, तो जो इंडिकेटर होता है वो नए हाई नहीं बनाता, वो अपने पिछले वाले हाई से नीचे से ही वापस लौट आता है, ठीक है। आप देखते हो नए हाई नहीं बना पाता इंडिकेटर, लेकिन प्राइस नए हाई बना रहा होता है, उसको हम कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? नेगेटिव डाइवर्जेंस, ठीक। अच्छा, इसी का सेम उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है? इसको हटा देता हूं, उसी को थोड़ा सा उल्टे से समझ लेते हैं कि नेगेटिव डाइवर्जेंस तो आपने समझ लिया। अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होता है? पॉजिटिव डाइवर्जेंस ये होता है कि प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से नए लोज बना रहा है प्राइस। और इंडिकेटर में क्या हो रहा है? इंडिकेटर में आपके पास इस तरह की 2 लाइन्स हैं। इंडिकेटर अभी तक नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन एक जगह ऐसी आती है कि इंडिकेटर जो है वो लो बनाना बंद कर देता है, ठीक। जो इसने लो लगाया है, प्राइस नया लो लगा रहा है, लेकिन इंडिकेटर नया लो नहीं लगा रहा है, और वो लो के थोड़ा सा ऊपर से ही, पिछले लो के थोड़ा सा ऊपर से ही वापस बैक हो जा रहा है, आप देखते हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक, पॉजिटिव
डाइवर्जेंस। ठीक है, अच्छा ये हमने समझ लिया कि प्राइस जब नीचे नए नए लो बना रहा है और इंडिकेटर नए लो नहीं बना पा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। प्राइस नए नए हाई बना रहा है और इंडिकेटर नए हाई नहीं बना पा रहा है, हाई के नीचे से ही लौट आ रहा है अपने वापस पिछले वाले, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, अब ये इंडिकेटर पे कैसे काम करता है ये मैं आपको सीधे चार्ट पर दिखाऊंगा, यहाँ थ्योरेटिकली समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो आपके सामने आवरली चार्ट लग गया है। ठीक है, आवरली चार्ट पे अब हम क्या देखेंगे कि एक चीज़ हमको दिखाई पड़ेगी। अभी जो मार्केट पीछे गिरा था आपने देखा, ठीक है, उसके गिरने में क्या चीज़ थी वो मैं आपको दिखाता हूँ, बस उसको देखना बस। ठीक, सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं, चलो छोड़ो, ये है हमारा एक जगह जहाँ पर कि हमको नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैसे दिखाता हूँ, देखो ये जो जगह है ना, इसमें अगर मैं आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा प्राइस पे, ठीक है, इसमें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूंगा प्राइस पे, ठीक है, एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने ये वाले हाई पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे चार्ट को। ठीक है, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो लग गई है ये इस वाले प्राइस के हाई पे लगी है। अब उसके बाद प्राइस ने एक नया हाई बनाया, वापस लाइन के नीचे आया, दोबारा एक नया हाई बनाया इस वाले हाई के ऊपर जो कि गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर भी लगा दूँ ना, ये आपको दिख रहा है साफ साफ इस जगह पर, ये हमने इस वाले दूसरे वाले हाई पे लगाया, तो ये यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्राइस ने एक नया हाई फिर से लगाया है, 2 बार इसने नए नए हाई लगाए हैं। लेकिन इंडिकेटर में अगर आप देखोगे, इंडिकेटर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो इंडिकेटर में मैं सेम लाइन लगाऊंगा। अब यहाँ पर रुको, मुझे इंडिकेटर पे अगर लगानी है तो एक दूसरी लाइन लेनी पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वो मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ, देखो अब आप देखो कि इंडिकेटर में नया हाई नहीं लगा है, जैसे कि प्राइस में लगा है, यहाँ नया हाई नहीं लगा है। ठीक है, ठीक, अच्छा हमको कैसे पता चलेगा, अगर मैं इस जगह पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ का RSI वैल्यू क्या है हमको कैसे पता चलेगा, हमको RSI वैल्यू पता लग जाएगा इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ कि ये 73.23 है, 73.23 इस वाले हाई पे RSI की वैल्यू है। सेकंड हाई जो लगा है RSI का, सबसे पहले हम RSI को समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर RSI है हमारे सामने लगा हुआ, RSI एक इंडिकेटर होता है, आपको सबको पता होगा, आई थिंक जो बिल्कुल नए आए हैं वो समझ ले कि RSI एक इंडिकेटर है जिसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से जानते हैं, वो हमने ऑलरेडी लगा रखा है चार्ट पर, ये आप समझ रहे हो। ठीक है, अब ये RSI की वैल्यू यहाँ पर क्या थी, 73.23, यहाँ क्या है 73.16, वहाँ 23 थी 0.26 और यहाँ 0.16 है, तो इसका मतलब कम है, छोटा है। ठीक है, सेम चीज़ है कि यहाँ इस वाले टॉप पे अगर मैं आ जाऊँ, इस वाले टॉप पे, तो RSI की वैल्यू क्या है 71.88, बहुत ही नीचे है पिछले वाले से। इसको मैं कहता हूँ नेगेटिव डाइवर्जेंस, इसको आप कहते हो नेगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, अब क्या है, ये तो हो गया हमारा RSI का नेगेटिव डाइवर्जेंस, और यहाँ के बाद उसके बाद आपने देखा एक पैटर्न बना यहाँ पर डबल टॉप, और उसके बाद मार्केट वहाँ से गिर गया। ठीक है, चलो अब क्या, अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस ढूंढते हैं। ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस जब आप ढूंढोगे तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी आपको आसानी से मिल जाएगा, इसी तरह से दिखाता हूँ आपको कैसे मिलेगा पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, देखो जहाँ पर भी बाजार जो है ना वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाएगा, वहाँ पर अब जैसे ये है, ये जगह है,
यहाँ पर आप देख रहे हो प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। इसने इस जोन पर जो भी RSI की वैल्यू है इसकी वो लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया लो लगा है। वैसे तो ये यहाँ से सिलसिला चल रहा है, आप देखोगे तो इस लो पे जो भी RSI की वैल्यू है इस जगह पर क्या वैल्यू है इस जगह पर RSI की, इस कैंडल पे जो लो लगा है RSI का वो क्या है 21.11, ठीक है। और इसके बाद जो नया लो लगा है यहाँ पर, इसमें RSI की वैल्यू है 24.47, ठीक है। यहाँ 21 थी, ठीक है, यहाँ 21.11 थी, यहाँ क्या है 24.47, बहुत ज़्यादा ऊपर है। और इस लो से भी ऊपर है इस वाले लो पे, जबकि प्राइस में नया नया लो बन रहा है, आप देख रहे हो नए नए लो बन रहे हैं प्राइस में, लेकिन RSI की वैल्यू यहाँ पर क्या है 32। अब सोचो 12 पॉइंट RSI मूव कर गया है, ठीक है, 21 से 32 हो गया RSI। और ये ये 3 बार लो बना रहा है प्राइस अपने, लेकिन उसके बाद एक पैटर्न बनता है डबल टॉप का और ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल चलता है। अब यहाँ पर हमको ऑलरेडी पता है कि डबल टॉप बन सकता है, क्यों? क्योंकि ये जो है ना डबल बॉटम बन सकता है। डबल बॉटम क्यों बन सकता है हमको ऑलरेडी पता है, डबल बॉटम बनने से पहले ही पता है कि डबल बॉटम बन सकता है। क्यों? संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ के, नीचे की तरफ के। क्योंकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस है ना, आप देखते हो पॉजिटिव डाइवर्जेंस का क्या मतलब मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्राइस ऊपर की तरफ, इंडिकेटर ऊपर की तरफ जा रहा है जिसमें कि उसके लो नहीं कट रहे हैं बार बार, ठीक है, और प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है जिसमें उसके नए नए लो कट रहे हैं। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक है, डाइवर्जेंस। नेगेटिव डाइवर्जेंस भी मैंने आपको समझा दिया, पॉजिटिव भी समझा दिया, किस पे, RSI पे। अब सेम चीज़ समझेंगे MACD पे। MACD क्या होता है? वो भी एक इंडिकेटर होता है जो कि हमारा होता है, इसको हम डिलीट कर देंगे एक बार। MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है, मूविंग एवरेजेस होती हैं वो। मैं मूविंग एवरेज भी आपको समझाऊंगा, पहले आप MACD समझ लो। सिर्फ आपको समझना है, आपको कैलकुलेशन नहीं समझनी सर। कैलकुलेशन समझ के इसकी कुछ करोगे भी नहीं, कुछ काम नहीं होता उसका। जिसका काम है वो समझो, एप्लीकेशन समझो उस चीज़ का, ठीक है। इसी जगह पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक, इसी जगह पर, यहाँ पर हम MACD को सर्च कर लेंगे। ये इंडिकेटर्स का सेक्शन होता है, आप सभी को पता होगा, आई थिंक। जिनको नहीं पता है वो समझ लें कि ये हमारा सेक्शन होता है इंडिकेटर्स का। यहाँ पर लिखा हुआ आता है, अभी दिखाऊंगा आपको, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। आप साफ साफ देख रहे हो, ये हम पहला वाला इंडिकेटर यहाँ पर ले लेंगे, MACD, ठीक है। MACD हमारी चार्ट पर लग गई है, ये आ गई हमारे सामने MACD। MACD में इस तरह की लाइन्स होती हैं और हिस्टोग्राम्स होते हैं। अब हिस्टोग्राम्स भी इसमें बहुत काम की चीज़ होती है, और ये वॉल्यूम पूरा का पूरा दिखा रहा है आपको, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि मैं कह क्या रहा हूँ आपसे। देखो सेम जगह है, सेम जगह पर दिखा रहा हूँ। अभी आपको इसके बाद डबल टॉप जो दिखाऊंगा वो दूसरी जगह पर दिखाऊंगा, ठीक है, या जो भी आपको यहाँ पर जो नेगेटिव डाइवर्जेंस वाली चीज़ दिखाऊंगा इसमें, वो अलग जगह पर दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारी जो ये वाली जगह है, आप देख रहे हो इसमें 2 लाइंस हैं MACD में 2 लाइंस होती हैं, मूविंग एवरेज जिसको कहते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लाइन होती है और दूसरी लाइन होती है, 2 लाइंस होती हैं। अब इन 2 लाइंस का काम क्या होता है, ये प्राइस के साथ साथ मूव करती हैं, ठीक है। एक SMA होती है और एक आपकी EMA होती है, ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे को क्रॉसओवर करती हुई चलती हैं ऊपर नीचे। वो मैं अभी आपको मूविंग एवरेज समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, और इसमें कुछ खास है नहीं। बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो एक लो लगाया MACD ने आकर के, और हिस्टोग्राम्स ने जो लो लगाया, हिस्टोग्राम्स आप देख रहे हो कि इस जगह के बाद पॉजिटिव हो गए हैं। ये एक बीच की लाइन है हिस्टोग्राम्स की। हिस्टोग्राम्स जब इस लाइन के नीचे हैं तो रेड हैं, और जब ऊपर हैं तो ग्रीन है, ठीक है। ये 0 की लाइन होती है हिस्टोग्राम्स की। और मूविंग एवरेज जो है, ये जो आप देख रहे हो लाइंस हैं जो MACD की, उसने एक बार यहाँ पर लो लगाया है इस जगह पर, ठीक, इस जगह पर उसने लो लगा दिया है, ये, ठीक है। फिर ये टॉप पे उसने, ये यहाँ पर था, और इस वाले जो बॉटम पे ये यहाँ पर था, ठीक है। ये जो लो लगा और ये जो जगह है
ये दोनों ऊपर की तरफ है कि नहीं है, ठीक है। और प्राइस नए नए लो बना रहा है, लेकिन ये क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख लो साफ साफ, ठीक। इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस मूविंग एवरेज में, आपका मूविंग एवरेज कह रहा हूँ MACD में, ठीक है। हिस्टोग्राम्स भी आप देखोगे तो यहाँ पर इस वाले लो पे नीचे की तरफ थे और इस वाले लो पे पॉजिटिव थे, है ना, ज़ीरो के ऊपर थे, ज़ीरो लाइन के। इसको मैं कहता हूँ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक, समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़, जहाँ पर भी आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा और आपको साथ में आपको सिर्फ पॉजिटिव डाइवर्जेंस पे ट्रेड नहीं करना, ध्यान रखना कभी भी, ये इंडिकेटर्स के बेसिस पे आपको कभी भी सिर्फ ट्रेड नहीं करना, आपको क्लब करके यूज़ करना है। इंडिकेटर्स आपके लिए एक तड़का लगा सकते हैं आपके एनालिसिस में, कि आप अगर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस या नेगेटिव डाइवर्जेंस कहीं भी मिल रहा है तो आप वहाँ पर पैटर्न को तलाश सकते हो, जहाँ पे पैटर्न बने आपको वहाँ पर आपको शॉर्ट या लॉन्ग करना है और वहाँ पे पैसा बनाना है, वहाँ पे अच्छा पैसा बनता है। कन्विक्शन के साथ आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम्स जो हैं वो ड्राई हो रहे हैं, है ना, वॉल्यूम्स जो है ना वो ड्राई हो रहे हैं, आपको साफ साफ पता है, क्योंकि क्या है कि नीचे की तरफ के वॉल्यूम जो हैं वो अब यहाँ पर ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि MACD ऊपर की तरफ जा रहा है, हिस्टोग्राम्स जो हैं वो ऊपर की साइड में जा रहे हैं, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखेंगे इसमें, कि नेगेटिव डाइवर्जेंस कैसे काम करता है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको बड़ा चार्ट कर देते हैं थोड़ा सा, बड़े टाइम फ्रेम का। क्या ये छोटे टाइम फ्रेम पर तो हमने देख लिया 1 आवर पे, ठीक है, 1 आवर पे तो हमने देख लिया है H1 पे। अब हम 1 वीक के चार्ट पर इसको देखेंगे कि क्या ये बड़े टाइम फ्रेम्स पर भी काम करता है। बिल्कुल करता है, अब आपको दिखाऊंगा वही चीज़ कि कैसे करता है, ठीक है। चलो अच्छा, इसको बड़ा करूंगा चार्ट को थोड़ा सा, आपके सामने ये चार्ट है जिसमें नए नए हाई लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नया हाई लगा, यहाँ पर नया हाई लगा, यहाँ पर नया हाई लगा, और MACD है इस जगह पर। आप देखो यहाँ पर, जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ इस वाले टॉप पर, तो आपको एक चीज़ साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये जो क्रॉस हेयर की लाइन जा रही है, ये इस वाले जगह पर जब टॉप लगा है उस समय का टॉप है ना। ये जगह आपको दिख रहा है, ये टॉप जब लगा है तो MACD का जो टॉप है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा आई थिंक इस जगह पर, ठीक। यहाँ पर जब नया टॉप लगा है तो MACD का टॉप ने अपनी पिछले वाले टॉप को टच नहीं किया है, ठीक है, सेकंड जगह पर। और जब उसके बाद थर्ड जो टॉप लगा है आप देख रहे हो, ठीक है, थर्ड टॉप यहाँ पर लगा है, तो MACD ने फिर से अपने पिछले टॉप को भी टच नहीं किया है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो, ठीक है, नीचे से ही चला गया है, थोड़ा हल्का सा ही नीचे से गया है लेकिन चला गया है। अब यहाँ पर यही चीज़ देखने वाली है कि इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा है और वो अपने हाइस को नहीं काट पा रहा है, लेकिन जो प्राइस है वो अपने हाइस को काट रहा है। यहाँ पर एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बनता है और यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक एंगल्फिंग पैटर्न भी है, बेरिश एंगल्फिंग। तो आपको यहाँ पर ऐसी जगहों पर जहाँ पर डाइवर्जेंस है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव है तो आप बुलिश साइंस को ढूंढोगे, बुलिश पैटर्न्स को ढूंढोगे, चाहे वो चार्ट पैटर्न्स हो चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो। और नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो आप किसको ढूंढोगे, बेयरिश पैटर्न को ढूंढोगे, चाहे वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो या चार्ट पैटर्न्स हो, ठीक है। चलो, इसका मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है कि क्या सीन है। अब समझेंगे मूविंग एवरेज को। मूविंग एवरेज क्या चीज़ है, मूविंग एवरेज को मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पर समझाऊंगा यहाँ पर। तो देखो, अब हम मूविंग एवरेज को समझेंगे, ठीक है। मूविंग एवरेज क्या होती है, मूविंग एवरेज, मान लो एक बात, प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। मूविंग एवरेज प्राइस का ही एवरेज होती है, प्राइस की क्लोजिंग का एवरेज होती है, ठीक है। और वो पर्टिकुलर पीरियड की होती है, कि मतलब आपको जितने पीरियड की चाहिए, आप जो भी टाइम फ्रेम लगाते हो, मान लो आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया, H1 का टाइम फ्रेम आपने लगा दिया मान लो, ठीक है। अब इसमें 1 घंटे की एक कैंडल होती है, ठीक है। अब आपको अगर इसी 1 घंटे की 20 कैंडल्स का एवरेज चाहिए, मूविंग एवरेज,
तो क्या होगा कि 20 कैंडल्स की मूविंग एवरेज का आपको पीरियड लगा देना पड़ेगा और जो एवरेज है वो आ जाएगी आपके सामने अपने आप चार्ट्स पर, ठीक है। इस तरह से चलेगी वो प्राइस के साथ, ऐसे 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 प्राइस के साथ साथ ही चलेगी वो मूविंग एवरेज, प्राइस के साथ साथ चलती है। अब वो उसका मतलब क्या होता है कि आपके 20 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस का, क्लोजिंग रेट का एवरेज होती है मूविंग एवरेज, ठीक है। और ये हमेशा आप समझो ना कि जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वो हर कैंडल पे ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ कहीं ना कहीं मूव करेगा ही। तो जब मूव करता रहेगा तो हर जगह पर वो चीज़ बदलेगी। ये जो पर्टिकुलर एक जो प्राइस है ना मूविंग एवरेज का, वो बदलेगा, ठीक है। प्राइस भी बदल रहा है, मूविंग एवरेज भी बदल रही है साथ साथ। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। देखो चार्ट्स पर ही समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये आपको दिख रहा है चार्ट है, ठीक। इसको मैं कर दूंगा क्या, इसको मैं कर दूंगा मंथली का चार्ट, ठीक है। 1 मंथ का चार्ट कर दूंगा इसमें निफ्टी का, ठीक है। ये निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट लग गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसको क्या करेंगे कि ये जो इंडिकेटर है MACD इसको हटा देंगे यहाँ से और एक मूविंग एवरेज लगाएंगे 20 पीरियड की, ठीक है। 20 पीरियड की मूविंग एवरेज हम यहाँ पर लगाएंगे इंडिकेटर्स में जा कर के। इंडिकेटर्स में जाओगे आप, सर्च करोगे मूविंग एवरेज, खुल जाए एक बार ये मूविंग एवरेज, ये आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये आपके सामने मूविंग एवरेज सिंपल आ गई है, ठीक है। अब मूविंग एवरेज जो है उसमें क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ये हमारे सामने ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हो चल रही है, आपको दिख रहा होगा, इसको मैं, ये आपके सामने दिख रही है ना आपको ब्लू कलर की लाइन साइड प्राइस के साथ चल रही है, इसको हम कहते हैं एवरेज। ये इसी तरह से चलता है, ठीक है। अब देखो इसको मैं चेंज करूंगा, इसका जो सेटिंग है थोड़ा सा। जब मैं इसको, अभी ये 9 पीरियड की है, आपको चेंज कैसे करना है, सेटिंग्स में जा करके मूविंग एवरेज की, आप यहाँ पर देख रहे हो इनपुट्स में आ जाओगे आप, और ये जो 9 है लेंथ इसकी जो 9 दिखा रहा है, जो पीरियड है 9 का, इसको आप 20 कर दोगे, ठीक है। डन, 20, ओके डन। अब आपके सामने ये इस तरह से लाइन थोड़ा सा नीचे और ज़्यादा स्मूथ हो गई, आप देख रहे थे। अभी ये प्राइस से बिल्कुल चिपक के चल रही थी। जितने कम टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज उतना प्राइस से चिपक के चलेगी, ध्यान रखना। और जितनी ज़्यादा टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज उतना प्राइस से नीचे चलेगी, ठीक है, उतना प्राइस से दूर होकर चलेगी। तो अब ये 9 पीरियड 20 पीरियड की मूविंग एवरेज है। अब मैंने मंथली चार्ट क्यों लगाया है, आपको यही एवरेज दिखाने के लिए कि एवरेज काम कैसे करता है, ठीक है। आप देख रहे हो ये निफ्टी का चार्ट है जिसमें कि हमारी ब्लू लाइन स्टार्ट यहाँ से हो रही है जबकि चार्ट यहाँ से स्टार्ट है। अब यहाँ से क्यों नहीं है स्टार्ट ये ब्लू लाइन, क्योंकि ये मंथली का चार्ट है, इसमें एक कैंडल मंथली की है और आपने 20 की मूविंग एवरेज लगा रखी है। तो आपकी जब तक 21 कैंडल नहीं हो जाएगी तब तक 20 कैंडल्स की मूविंग एवरेज कैसे निकलेगी। 20 कैंडल्स तो चाहिए ना मूविंग एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपकी देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 कैंडल जैसे ही कंप्लीट हुई आपकी मूविंग एवरेज यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। क्यों, क्योंकि आपको एवरेज मिल गया 20 कैंडल की क्लोजिंग का, ठीक है। इन सारी 20 कैंडल्स के क्लोज रेट को हम जोड़ देंगे और उसको अपॉन 20 कर देंगे तो उससे हमको एवरेज निकल आएगा, ठीक है। देखो मैं इसको आपको फॉर्मूला आपको इसका बता देता हूँ क्या होता है ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये 20 कैंडल्स मैंने आपको गिनवा दी हैं। अब देखो यहाँ हमने पेन ले रखी है, 20 कैंडल्स का सम ऑफ 20 कैंडल्स, ठीक है, अपॉन 20, ठीक। ये होता है हमारी एक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज का फॉर्मूला। अब आप जितने भी पीरियड की लगाओगे यहाँ पर भी उतना ही हो जाएगा और यहाँ नीचे भी आप उससे डिवाइड कर दोगे उतने को ही, ठीक है। अब देखो
ये पूरी क्लोजिंग प्राइस का एवरेज है। अब ये आगे से आगे चलता जाएगा, अब ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब ये जब तक प्राइस चलेगा तब तक ये मूविंग एवरेज आपके प्राइस के साथ चलती जाएगी, और प्राइस इसको टच करेगा वापस ऊपर जाएगा, टच करेगा वापस ऊपर जाएगा, वहीं से सपोर्ट वगैरह लेकर के। अब इसको मूविंग सपोर्ट भी कह सकते हो आप, मूविंग रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, ठीक है। ये तो बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसमें तो मार्केट नॉर्मली इसके ऊपर ही रहती है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप जाओगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर लेकर आ जाता हूँ, अगर मान लो, तो यही 20 कैंडल्स की मूविंग एवरेज आप देख रहे हो नीचे की तरफ कटी है, ठीक है। और जब नीचे जा रही है प्राइस, जब नीचे जाएगा ना, रुको दिखाता हूँ आपको, देखो यहाँ पर प्राइस जब नीचे गया है तो भी ये इसको टच करते हुए कभी दूर जाएगा, कभी पास आएगा, कभी दूर जाएगा, कभी पास आएगा। इस तरह से मूविंग एवरेज होती है, ठीक है। मूविंग एवरेज को आप एज अ स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, कि मान लो आपने सौदा बना लिया, ये एक क्या है, इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर पे आपने यहाँ पर सौदा बना लिया। अब यहाँ सौदा बनाने के बाद क्या होगा, आप समझो, इस जगह पर सौदा बनाने के बाद आपने ले लिया, अब वो मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया, तो जब तक मूविंग एवरेज कट नहीं रही है आप बैठे हुए हो, जहां कट गई आप निकल जाओ। ऐसा सा भी आप कर सकते हो, सिस्टम बना सकते हो, मतलब ये आप एक सिस्टम बना सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मूविंग एवरेज इस काम में आती है आपके नॉर्मली, ठीक है। कि मूविंग एवरेज आपको क्या बताती है, आपको ट्रेंड बताती है। मूविंग एवरेज ट्रेंड किधर साइड का है और कब तक वो ट्रेंड बरकरार है। जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक बरकरार है। मोमेंटम बताती है आपको मूविंग एवरेज, जितना मूविंग एवरेज से दूर रहेगा प्राइस उतना ज़्यादा तेज मोमेंटम है, आप समझो, जितना पास रहेगा प्राइस मूविंग एवरेज से उतना कम मोमेंटम है, ठीक है। ये आपको मूविंग एवरेज बताती है। चौथी चीज़ क्या है हमारी, इसको हमने समझ लिया, इसका काम समझ लिया कि आपको ट्रेंड बता रहा है, आपको कोई चीज़ राइड करनी है आप कर सकते हो इससे, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, अब दूसरी चीज़ देखो, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है कि कितनी क्वांटिटी बाय की गई है, एक मतलब कितनी क्वांटिटी में ट्रेड किया गया है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। वॉल्यूम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम ये होता है वॉल्यूम, ठीक ठीक। अच्छा, वॉल्यूम का कैसे हम पकड़ते हैं, वॉल्यूम कैसे समझते हैं। वॉल्यूम का भी एक इंडिकेटर होता है, आप देखोगे। अब इसके लिए मैं एक स्टॉक लगाऊंगा, क्योंकि इंडेक्स का वॉल्यूम नहीं होता है, आपको इंडेक्स फ्यूचर्स में वॉल्यूम दिखाई पड़ेगा। जो भी स्क्रिप्ट ट्रेड होती है ना, उसका आपको वॉल्यूम दिखाई पड़ेगा, उसका आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। यहां मैं सर्च करता हूं, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज में सर्च करती हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये आ गया आपके सामने। मैं इसको चार्ट लगा दिया मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ठीक है। ये आपके सामने चार्ट आ गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ये चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नया इंडिकेटर लगाएंगे जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको ड्राई कैसे हो रहे हैं ये पता चल जाएगा MACD और RSI से। अब वॉल्यूम का आपको इसका कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको वॉल्यूम समझ में आ जाए, बस इसलिए वॉल्यूम बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सामने इस तरह का वॉल्यूम आता है। इसमें आप देख रहे हो इस कैंडल पे बड़ा वॉल्यूम आया है, बड़ी कैंडल बनी है। ये इस तरह से चीज़ें होती हैं, वॉल्यूम आप इस तरह से लगाते हो और वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं इन जगहों पर। आप देखो तो प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा सा मार्केट वहाँ से करेक्ट भी किया आपने देखा, ठीक है। यहाँ एक स्पाइक आया है, इतने छोटे छोटे वॉल्यूम से एक बहुत बड़ा स्पाइक आया वॉल्यूम में, प्राइस वहाँ से ऊपर निकल गया जहाँ पर ये स्पाइक आया है। इस तरह से वॉल्यूम काम करता है, ठीक है। आप देख रहे थे मूविंग एवरेज के बिल्कुल चिपक के काम कर रहा था, मूविंग एवरेज निकली ऊपर, वॉल्यूम बहुत बड़ा आया, स्पाइक आया और वहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया है और मूविंग एवरेज के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताती है कि वॉल्यूम किस तरह से काम करता है। वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम का ऐसा कोई बहुत खास यूज़ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा होता है वो भी बहुत बार मैनिपुलेटेड होता है, ठीक है। लेकिन इंडिकेटर्स में आपको जो वॉल्यूम दिखाई पड़ते हैं, जो वॉल्यूम का ड्राइव होना दिखाई पड़ता है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ होती है अगर आप उसको क्लब कर सको अपनी पैटर्न एनालिसिस के साथ तो। और वो आप करना जान जाओगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो जान जाओगे। आपको जो नहीं समझ में आया है आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमें ईमेल कर सकते हो, पूछ सकते हो। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, क्या नहीं, क्या आपको समझ में आया है, क्या नहीं आया है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, आपको जो भी नहीं समझ में आया है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अब इसके बाद से हम क्या स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ से हमारा जो ये सारी चीज़ें एनालिसिस का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया कि कैसे हम देखते हैं चार्ट्स को। अब आपको अगले वीडियो में जो मैं समझाऊंगा, अब ये यहाँ से हम चार्ट्स की ये बातें, जो मैंने पैटर्न्स थे, जो मैंने सारी चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं, ठीक है। अब आपको इसके नेक्स्ट वीडियो से आपको 2 से 3 वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि आपको एक पर्टिकुलर चार्ट खोलने के बाद एनालिसिस पूरे इन सारी चीज़ों को क्लब करके करनी कैसे है। वो होगी रियल चीज़, क्योंकि अब आप इसका पूरे के पूरे चीज़ों का एक साथ क्लब करके यूज़ कैसे किया जाता है, इसको पूरी तरह से यूज़ करके पैसा कैसे कमाया जाता है, और कैसे आप रियल टाइम चार्ट्स को अप्रोच देते हो, वो चीज़ सीखोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाएंगी। आपकी अप्रोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको कल से, मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो से मैं सिखाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को ना समझ में आया हो दोबारा देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।